तो जय माता दी दोस्तों, चलिए आइए जान लेते हैं कि महाअष्टमी कब है, महानवमी कब रहेगा। अगर आप अष्टमी को कन्या भोजन कराते हैं, अगर आप अष्टमी को व्रत का पारण करते हैं, तो चलिए पूरी डेट बता देते हैं सही तारीख के साथ और शुभ मुहूर्त के साथ। अगर आपके घर पर सप्तमी को व्रत रहकर अष्टमी को कन्या खिलाई जाती है, हवन किया जाता है, तो किस तारीख को करेंगे। अगर आप नवमी को हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो कब करेंगे, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, महाअष्टमी में हवन का शुभ मुहूर्त, सब कुछ बताएंगे। और साथ ही कन्याओं को भोजन में क्या खिलाएं क्या नहीं, इस बात का भी ध्यान देंगे। पहले ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत तो 30 मार्च को हो गई थी और तब से लेकर अभी तक सिर्फ भक्तिमय है ये पूरा संसार। और इस बार नवरात्रि के 9 दिन में घट स्थापना, पूजा अर्चना वगैरह होती है, घर में ज्वार बोए जाते हैं और नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि तक बहुत खास ये त्योहार हो जाता है। इन तिथियों पर हवन होता है, कन्या पूजन होता है और 9 दिन के व्रत उपवास करने वाले भक्त व्रत का पारण भी करते हैं। साथ ही नवमी तिथि के साथ ही रामनवमी भी मनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन प्रभु राम का जन्म हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यह है कि हम अष्टमी कब मनाएं, क्योंकि इस साल चैत्र नवरात्रि 9 दिन के बजाय 8 दिन की हुई है। द्वितीय और तृतीय तिथि जो है वो एक साथ एक ही दिन पड़ गया, इससे एक दिन का क्षय हुआ है। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 5 अप्रैल को मनाई जाएगी और 6 अप्रैल को नवमी रहेगा। 6 अप्रैल को नवमी यानी रामनवमी भी मनाई जाएगी। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों का हवन और कन्या पूजन के लिए बड़ा महत्व रखता है। अगर आप अष्टमी को कन्या खिला रहे हैं तो कब हवन करें, कब कन्या पूजन करें। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 4 अप्रैल को तो देर रात 8:12 पर हो जाएगा और 5 अप्रैल को देर रात 7:26 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी 5 अप्रैल को मनाई जाएगी, शनिवार का दिन होगा। अष्टमी तिथि पर पूजा के लिए 2 मुहूर्त है। अष्टमी पूजा का एक ब्रह्म मुहूर्त है जो सुबह 4 बजे से लेकर 5:21 तक होगा और साथ ही 6:07 पर यह समाप्त भी हो रहा है। पर अभिजीत मुहूर्त भी है जो सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:49 तक होगा। दोस्तों, आप इतनी जल्दी तो सुबह उठ नहीं पाएंगे, ना इतनी तैयारी कर पाएंगे कि भोजन तैयार हो जाए, तो इसलिए आप सुबह 11:59 से लेकर 12:49 के बीच में ही कन्या पूजन करिएगा, कन्याओं को भोजन खिलाइएगा। ध्यान ये रहे कि आप सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक हवन वगैरह पूरा कर लें और भोजन वगैरह बना लें, जिससे 11:59 से लेकर 12:49 के बीच में जो शुभ मुहूर्त सिर्फ 49 मिनट का मिल रहा है, उसी में कन्या पूजन अष्टमी वाला करिएगा। कन्याओं को भोजन कराइएगा, कन्याओं को बुलाइएगा। 2 से 9 साल तक की कन्याओं को घर पे बुलाइए, हाथ पैर धुलाइए, घर के ही बर्तन में, साफ बर्तन में हलवा, पूरी और चने की सब्जी खिलाइए, मनपसंद उनको उपहार दीजिए। जय माता दी के जयकारे के साथ उनको विदा करिए। वही पंचांग के अनुसार जो चैत्र शुक्ल नवमी तिथि है वो 5 अप्रैल को 7:26 पर होगा और 6 अप्रैल रात 7:22 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार नवमी तिथि 6 अप्रैल को रहेगी और कन्या पूजन का इसमें मुहूर्त 4:34 से लेकर सुबह 5:20 तक रहेगा। इस समय कोई पूजा कर नहीं पाएगा क्योंकि बहुत सुबह होगी और कन्याएं इतनी जल्दी न उठेंगी न मिलेंगी, इसलिए अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से लेकर 12:49 तक है। इसमें भी आपको 50 मिनट का समय मिलेगा। आप इसी समय कन्या भोजन कराएं और हवन पहले ही कर ले। कन्या भोजन में आपको बताएं तो 2 साल से 9 साल तक की कन्याओं को ही बुलाइएगा और कन्या पूजन मन पूर्वक करिएगा। और ध्यान रहे कि जितनी भी कन्याएं घर पर आ जा रही हैं सभी को कन्या भोजन कराइएगा। आप गिनकर 9 कन्या और 8 कन्या या 7 कन्या की गिनती मत करिएगा। फिर उन्हें पूरी हलवा और चने का भोजन कराइए, उनका तिलक करिए, पैर छुइए, उन्हें कुछ उपहार भेंट करिए। जानकारी पसंद आई हो तो जय माता दी कहकर परिचय दे दीजिएगा। धन्यवाद।